Hello everyone. Today we have a topic a numerical based on displacement and distance. देखिए बच्चों, एक numerical मैंने आज आपके लिए लाया है जो कि distance और displacement पर based है. तो numerical क्या है? A particle travel from A in a circular path of radius 14 meter. Then find the distance and displacement of the particle when ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी. यानी कि जब पार्टिकल ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस हुई और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई. सेकंड है ए टू सी, जब ए से सी तक ट्रेवल करता है. थर्ड है इट कंप्लीटेड वन रोटेशन, जब ये पूरी कंप्लीट वन रोटेशन करता है तो कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी. देखिए बच्चों, लुक एट द डायग्राम. इस डायग्राम को देखो. देखिए, जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो ये जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है इट कवर्ड 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस. यानी कि वृत्त की जो सरकमफेरेंस है, वृत्त की जो परिधि है या सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसका कितना पार्ट कर रहा है. जब ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है तो ये 1/4 कर रहा है. यानी कि चौथा, एक चतुर्थांश जो आप कहते हैं उतना ये पार्ट सिर्फ इसमें आ रहा है जब ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है. तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आएगी. डिस्टेंस इक्वल्स टू सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr. 2πr अपॉन 4. देखो ये बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ आपने ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जो हम लिखा है ये आर है, ये इस तरह से लिखा हुआ है आर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना. ये 2πr अपॉन 4 है. तो टू से 4 कट जाएगा आपके पास. टू, ये कितना बच जाएगा πr/2 हो जाएगा. πr/2 मीटर. तो ये आपकी इस तरह से आर की वैल्यू भरेंगे आप. पाई इंटू 14/2. 2 से 14 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा 7, यानी कि 7 पाई मीटर. तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई 7 पाई मीटर. इस तरह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट को देखो. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है. डिस्प्लेसमेंट इक्वल, देखिए बच्चों ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए से बी तक यहाँ एक देखो, इस डायग्राम में देखो एक ट्राइंगल बन रही है ओ बी. ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे. ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर का अंडर हो जाएगा कि नहीं. तो ए बी वैक्टर किसके बराबर आएगा. ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है. ठीक है, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं. तो हमारे पास कितना है, ये आर है. आर का स्क्वायर या आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर, तो 2r का स्क्वायर का अंडर आ जाएगा. इसमें आर स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो आप बाहर तो अंदर बाहर आ जाएगा आर, तो अंदर बचेगा अंडर 2. यानी कि हमारे पास कितना आएगा r/2. आर की वैल्यू 14 है तो हमारे पास कितना आया 14/2 मीटर. तो इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. ठीक है, कितनी आई डिस्प्लेसमेंट. अब देखो बच्चों, ए से सी तक अगर हम देखें, अगर आप ए से सी तक देखें तो कितना हमारे पास डिस्टेंस कितनी आएगी. हमने इससे पहले ए से बी तक थी, ए से सी तक देखें तो हमारे पास कितनी आएगी. ये कितना पार्ट है, ये आधा पार्ट है. यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ पे. देखिए बच्चों, सिंपली मैं डिस्टेंस को डी लिख रहा हूँ. डी किसके बराबर आ जाएगा 2πr/2 आ जाएगा. 2 से 2 कट जाएगा यानी कि πr. आर कितना हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है देखो, रेडियस दिया हमारे पास 14, तो यह है 14 पाई के बराबर, 14 पाई मीटर. यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारे पास इतनी, क्योंकि ए से जब सी तक ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है. ठीक है, 2πr/2 आ जाएगा, क्योंकि उसकी सरकमफेरेंस क्या है वृत्त की, होते 2πr. वृत्त का आधा कितना है 2πr/2. तो इस तरह से 14 पाई मीटर आ जाएगी ये. ठीक है, अब देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर सी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. ये आपके लिए, देखिए बच्चों, आपके लिए होमवर्क भी रह सकता है कि आप ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी लेंगे. और उसके बाद हमारे पास जब
एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है, यानी कि ए से जब आप ट्रैवल करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए तक आते हैं, तो आपके पास टोटल कितना, कहने का मतलब है कि टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी आएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। तो आप इसको, ये दो आपके लिए होमवर्क रहा। तो अगर ऐसी इसमें न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम रहती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss some parameters related to kinematics। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने उसके कुछ पैरामीटर को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार फिर से बच्चों की, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, वो एक एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के द्वारा एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं। देखिए बच्चों, डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकती है, कहने का मतलब है आपके जो रास्ते वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ यूनिक होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगी, स्पेसिफिक होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो शॉर्टकट रास्ता है हमारे पास, सिंपल हम कह सकते हैं जो शॉर्टकट रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जाता है, जो कि यूनिक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक्चुअल पाथ है। ठीक है, तो बच्चों फिर मैंने उसके डिफरेंसेस भी बताए थे, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। तो बच्चों आज हम अब स्टार्ट करेंगे कुछ और इसमें जो कुछ टर्म्स है, जैसे स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ स्पीड। देखिए बच्चों, स्पीड क्या होती है, बहुत ही कॉमन है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। जो ये जो वीडियोस है, ये हिंदी जो मीडियम जिनके बच्चों का था अप टू 10th क्लास, तो उन बच्चों के लिए है। और क्योंकि इसमें बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है कि बच्चों को समझाने की, ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, स्पीड के बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो स्पीड क्या है, देखिए बच्चों, अब आपका जो पाला है इंग्लिश के साथ पड़ गया है, तो आपको अब हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में कोशिश करनी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देने हैं। तो मीडियम आपका अब इंग्लिश होगा, तो आपने इंग्लिश में इसको करना है। तो व्हाट इज़ स्पीड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब है बच्चों, टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। या आप कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि स्पीड को आपने वी से, स्पीड को आपने यहाँ वी से डिनोट किया है, तो v इक्वल्स टू किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने मान लो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी स्पीड। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, अब आपको पता है जो मैंने स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आपकी इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। सेकंड का हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, इस तरह से इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ये स्पीड क्या है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो बच्चों, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला को देखो बच्चों, यहीं से आप ले सकते हैं। डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। ऊपर इसका आप ले सकते हैं, जैसे मान लो ऊपर आएगा लेंथ, बटे में आएगा सेकंड, एस। सेकंड को आप टाइम से लेते हैं, सॉरी टी से लेते हैं, तो ये क्या है, L T-1। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है, ये आएगा आपके पास
जो नहीं हम आपको पता है डायमेंशनल फार्मूला को हम लिखते हैं MLT के रूप में। M है इसमें, M नहीं है तो M के ऊपर 0, L है, L1 है, T कितना है -1 है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, T की पावर -1 करनी है आपने, M0LT-1। देखिए बच्चों यहाँ पे L की नहीं दी है तो यहाँ पे आपने करेक्ट कर लेना इसको। तो इसको आपने इस तरह से लिखना है M0LT की रेज टू द पावर -1, या सिंपली आप लिख सकते LT रेज टू पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। नाउ अनदर टर्म इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो बच्चों यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह के, यानी कि बराबर। अगर मान लो जैसे डेफिनेशन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब, जैसे मान लो बच्चों एक कार है, उसने मान लो 20 किलोमीटर 1 घंटे में तय की दूरी, ठीक है, अगला 20 किलोमीटर भी 1 घंटे में उसने तय की, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो ये थी यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों, जैसे आपने यूनिफॉर्म का बड़ा बराबर, तो नॉन यूनिफॉर्म जो बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। देखिए बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मान लो बच्चों, मान लो पहले 30 सेकंड में मान लो 10 मीटर की दूरी तय की गई, अगले 30 सेकंड में मान लो 20 मीटर की दूरी तय की गई। कहने का मतलब टाइम तो सेम रहा, लेकिन डिस्टेंस क्या हुई? अनइक्वल, बराबर नहीं हुई। पहले 10 थी फिर 20 होगी, या पहले 10 थी या फिर 30 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो अनइक्वल हो रही है, तो वहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी? अनइक्वल स्पीड। जैसे देखिए बच्चों, जैसे आप जैसे कार चलाते हैं मान लो, तो अगर रोड मान लो कहीं पे ख़राब है तो वहाँ पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी कार एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती है, क्योंकि कहीं पे रोड आपका रफ़ रोड होता है जहाँ पर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है या स्पीड को कम करना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड? देखिए बच्चों, नाम से पता है इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की क्या स्पीड है, तो वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब कोई क्षण, यानी कि समय का कोई क्षण, ठीक है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे, किसी ने किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछ लिया कि आपकी स्पीड क्या है, तो एट दैट इंस्टेंट द स्पीड इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्योंकि जब ट्रैवल कर रहे हैं तो वेरिएबल स्पीड होगी, तो वेरिएबल यानी कि चेंज हो रही है स्पीड, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इतनी बड़ी डेफिनेशन से आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। देखिए बच्चों, ये जो वेलोसिटी और स्पीड है दोनों लगभग सेम है, फ़र्क थोड़ा सा है। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। स्पीड मैंने बताया था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, यानी कि स्पीड को आप सिंपली मैथमेटिकली लिख सकते हैं, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी आप वी से डिनोट करते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ लिखा है इट इज़ द, ये आएगा इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज़ द, इट इज़
द इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज, इट इज़ द टाइम आएगा यहाँ पे, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स इसका ऐसा यूनिट होगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम वही होगा बच्चों, m0l/t-1, m0l/t-1। यहाँ पर भी बच्चों थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिखना है m0l/t-1, टी की पावर, ये -1 है, ये पावर में आते हैं ऊपर कि एम अगर कुछ नहीं तो एम के ऊपर 0 आएगा, एल के ऊपर 1 आएगा क्योंकि एल 1 है, टी के ऊपर -1 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। और ये जो बच्चों वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड को आपने इससे पहले पढ़ा था, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके दोनों मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसको वेक्टर क्वांटिटी, देखो बच्चों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं, इसको आप अभी आप वेक्टर्स में आगे पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताती है और डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है बच्चों किसी बॉडी का कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, कुछ वेट है, कुछ हाइट है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। डायरेक्शन का मतलब उसकी से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो उस क्या डायरेक्शन है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। देखो बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी हो सकती है। देखो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जबकि स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो बच्चों आपने इससे पहले यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वैसा ही है जहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है हर टाइम इंटरवल में क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो हम क्या कहेंगे उसे कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए बच्चों ये सिंपल है, इसका उल्टा यानी कि इसका रेसिप्रोकल ही होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is said to be moving with non uniform और वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहने का मतलब है जब मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट है, मान लो 2 मीटर थी, फिर बाद में मान लो 1 सेकंड में पहले 2 मीटर थी, अगले 1 सेकंड में कितनी होगी, 3 मीटर होगी, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो बच्चों ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट